तो हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस एपिसोड नंबर 26 to 30। और ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जैसे कि थंबनेल देख के तुम लोग को पता चल ही गया होगा। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 26 जेफ एंड सेंजीज ड्रीम द इल्यूजन ऑल ब्लू। तो हमें जैसे कि पिछले एपिसोड में देखने के लिए मिला था, जो जिन होता है वो जेफ को नीचे गिरा कर उसके ऊपर बंदूक टांग देता है। फिर वो सांजी से बहुत प्यार से बोलता है कि सांजी प्लीज इस बोट को छोड़ के तू चला जा भाई, मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसी को भी चोट पहुंचे या कोई भी यहाँ पर तकलीफ में आए। इतने में सांजी बोलता है कि देख, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, तू कुछ भी सोच ले। तो जो जैफ होता है, मैं इसको पॉप बोलूँगा, तो जो पॉप होता है वो संजय से बोलता है कि ठीक है, ओए मैं तेरे से लेक्चर लेना नहीं चाहता छोटे बच्चे से। तो वो बोलता है कि मैं बच्चा नहीं रहा, ठीक है ना। और सुन गेन, मेरे ऊपर बंदूक तान। तो इतने में लूफी बोलता है कि अबे तू मर जाएगा। तो वो बोलता है कि मर जाने दे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। इतने में पल उठता है पीछे से, बोलता है कि अगर तुझे मरना ही है तो मैं मारता हूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है उसको पल बहुत ज़्यादा मारता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी नीचे ज़मीन पर पड़ जाता है। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें छोटा सा। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो काफ़ी छोटा होता है और एक बोट के ऊपर होता है, वो खाना पका रहा होता है। और वहाँ पर काफ़ी सादे और सैप भी होते हैं, वो लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैं ऑल ब्लू, मतलब जितनी भी मछलियाँ होती हैं ऑल ब्लू के अंदर होती हैं, तो मैं वहाँ जाकर उन सबका खाना बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊंगा ये सब। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो लोग सब काम करने लगते हैं, तो तभी एक बंदा चिल्लाने लगता है कि पायरेट्स आ रहे। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जैप होता है, मतलब पॉप्स होता है, उसकी पायरेट की शिप आ जाती है उन लोगों के पास। और जो उसके क्रू के मेंबर होते हैं वो सब लूट मार करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो जाके उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लोगों पर छोड़ दो, हमें यहाँ पर लोगों को आराम से छोड़ दो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होता है वो आता है वहाँ से चल के और बोलता है कि ओए बच्चे तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो उतने में वो उससे बोलता है, तो वो उसको एक धर के लात मारता है, जिससे कि सांजी बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर सांजी धीरे धीरे आगे बढ़ के उसके पैर को काट लेता है। तो फिर उस पैर से वो फिर से उसको पटक के मारता बहुत तेज़ी से। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ी लहर, मतलब बहुत बड़ी लहर आती है और सब लोगों को डुबा देती है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होता है वो सांजी को देख लेता है और उसके सांजी के पीछे पीछे जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जगह पर वो फंस जाता है, तो वो अपने पैरों को काट के वहाँ से फिर सांजी को बचा लेता है और एक पत्थर के ऊपर वहाँ पहुँचा देता है। तो फिर जब सांजी को होश आता है तो सांजी पूछता है कि सब लोग कहाँ गए। तो वो बताता है कि सारे लोग डूब गए हैं, केवल तू और मैं जिंदा हैं। मैं, और वो इतना भी नहीं बताता कि उसको किसने बचाया, बस इतना बोलता है कि तू और मैं जिंदा हैं और कुछ नहीं। और सुन ले, तेरी पोटली ये रही तेरे खाने की, मेरे पास मेरी है। तो वो बोलता है कि तेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत कम है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक बोट का इंतजार करने लगते हैं कि कोई बोट आए तो वो लोग बच जाए। तो सांजी दूसरी तरफ होता है पत्थर के और वो दूसरी तरफ होता है। और फिर सांजी के पास काफ़ी सारा खाना होता था, लेकिन वो सोचता है कि धीरे धीरे करके खाऊंगा तो 10-12 दिन मेरे आराम से बीत जाएंगे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे दिन बीत चुके होते हैं और जो फिर सांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और उसका लास्ट ब्रेड का पैकेट बचा होता है। और जब सांजी उसे खा रहा होता है तो वो भी उसके हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर जाता है। तो फिर वो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर वो उस बुड्ढे के पास जाता है और सोचता है कि उस बुड्ढे का खाने पर अटैक कर दे तो वो उसका खाना खा लेगा। तो फिर जब वो वहाँ पर जाके उसके खाने के ऊपर हमला करता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके अंदर केवल खजाना भरा होता है, सोना चांदी जेवरात यही सब होते हैं। तो जितना भी खाना उसके पास होता है वो सब ज़्यादा कि सारा लू सेंजी को दे देता है वो। और सेंजी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो 15 दिन से वो भूखा खाली बैठा हुआ है और मैं उधर खा रहा था और अब मैं भूखा हूँ इतनी देर से। फिर जब सांजी उसको मारने के लिए या धमकाने के लिए आता है ना, तूने ऐसा क्यों किया, तो तब देखता कि उसका पैर गायब है। तब सांजी को फ्लैशबैक आता है कि हाँ, उसने अपना पैर काट के मुझे अपनी जान बचाई थी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बुड्ढा होता है, मतलब पॉप्स होता है, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब बेहोश नहीं हो रहा होता, थकान से गिर जाता है। फिर वो बोल रहा होता है कि बुड्ढे तू मर नहीं सकता, बुड्ढे तू मर नहीं सकता, तूने मेरी जान बचाई है, तू मर नहीं सकता है। तो इतने में वो रोने लगता है। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक शिप आ चुकी होती है और सांजी जो होता है उस चीज़ चिप के उसको बुला रहा होता है। तभी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं इस चीज़ की वजह से कि अब कोई भी हमारे होटल में भूखा आएगा तो हम उसे भूखा नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन दोनों को पता है भूख का एहसास क्या होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट टाइम आ चुका होता है और सांजी खड़ा हो चुका होता है और सांजी बोलता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में आए हो तो तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज है। तो जो पल होता है वो बोलता है कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। तो अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पैर को बहुत ऊपर तक स्ट्रेच करके पूरी जान से उसको नीचे खींचता है और वहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो अब स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 27। एपिसोड 27, कोल्ड हार्टेड डीमन पायरेट फ्लीट चीफ कमांडर गिन। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो बहुत तेज झटका मारा होता है उसने कि आधे से ज़्यादा बोट को तोड़ चुका होता है। तो फिर इतने में डॉन बोलता है कि ये बोट को तोड़ना चाहता है, ओए गिन इस बुड्ढे का सर उड़ा दे तू। तो वो इतने में बोलता है कि इन लोगों ने हमारी मदद की थी, इसने 100 लोगों के लिए खाना बनाया था हमारे।
तो इतने में जब वो ये सुनता है तो डॉन बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या। तो फिर सब लोग उससे बोल रहे होते हैं लूफी से, अबे तूने क्या किया, तू बोट को डुबाना चाहता है क्या, तू पागल हो गया है क्या, हम सबको मारना चाहता है यहाँ पर। तो इतने में लूफी बोलता है कि अगर मैंने शिप को तबाह कर दिया तो इन लोगों का अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर इतने में जो संजी होता है वो उसको धमकाने लगता है। तो वो बोलता है कि तू पागल हो गया कि रेस्टोरेंट की वजह से बुढ़े को मरवाना चाहता है, तू इस तरीके से पे करना चाहता है उसका। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी और संजी के बीच में थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होने लगता है। तभी इतने में पल उठता है और बोलता है कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, हम लोग तुमसे लड़ने आए हैं और मैं अब इस शिप को जला कर राख कर दूंगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो किन होता है वो पल के ऊपर हमला करता है और उसका जो सेफ्टी गार्ड होता है, मतलब जो शील्ड होता है, वो सब तोड़ देता है वो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो डॉन होता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, तू क्या कर रहा है, अपने लोगों पर हमला कर रहा है। तो फिर में वो बोलता है कि सुनो, मैं अब यहाँ से काम करूँगा, मेरा काम स्टार्ट होगा। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ पर उसके पायरेट्स। तो इतने में जो संजी होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे से लड़ूंगा। तो वो बोलता है कि मैं तेरे से हारने वाला नहीं हूँ संजी, तू मत लड़ मेरे से। और फिर इतने में लूफी बोलता है कि देख, मैं तो तेरे से लड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं कमजोरों से लड़ता भी नहीं। तो बेशक चीफ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मैं कमजोर से नहीं लड़ता। तो उतने जो इतने भी उसके पायलट्स होते सब बोलते हैं साले ये क्या बोल रहा है हमारे कमांडर को। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे पायलट हमला करने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो उतने में फिर जो डॉन होता है वो बोलता है कि देखो, तुम कुछ मत करो, कमांडर खुद कर लेगा जो भी करना होगा उसे। फिर वो बैठ जाता है और बोलता है कि गेन सबको संभाल लेगा। तो उतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि तू काफ़ी ज़्यादा इनोइंग है यार, अभी मैं आता हूँ तेरी बैंड बजाता हूँ फिर वहाँ पर। तो इतने में डॉन बोलता है कि साला कैसा बच्चा है ये। तो सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि चलो अब बैटरी स्टार्ट हो गया और फिर सब लोग गिन का नाम बोलते हैं, डीमन डीमन। फिर जो सांजी होता है और जो गिन होता है उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से तगड़ी वाली बैटल स्टार्ट हो रही होती है और तगड़ी तरीके से लड़ाई चल रही होती है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गिन होता है वो सांजी को ज़मीन में गिरा के फंसा लेता है और उसके ऊपर दूसरे हथियार से अपने हमला करने वाला होता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो अपनी बैक किक मार के उसके सर को बहुत तेज से ज़मीन में मार देता है, जिससे कि सांजी फ्री हो जाता है और फिर वहाँ से बच निकलता है। फिर से जो सांजी और जो गिन होता है वो अपना स्टान ले लेते हैं फाइटिंग का। तो फिर इतने में डॉन बोलता है कि मैंने गिन को इसीलिए अपना कमांडर बनाया क्योंकि वो कोल्ड हार्टेड है, उसके अंदर कोई रहम नहीं है लोगों के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग गिन के बारे में ही बात कर रहे होते। तो उतने में लूफी बोलता है कि चल मेरा टाइम तो आ गया, अब मैं इसकी बैंड बजाने जाता हूँ। तो उतने में ही फिर वो लोग वहाँ रुक जाता है और बोलते हैं सब लोग कि तू क्या सोच रहा है, तू पागल है, तू उससे लड़ना चाहता है। तभी एक बहुत तेज आवाज़ पीछे से होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी जो होती है वो ज़मीन में पड़ा होता है और फिर वहाँ पर सारे लोग चौंक रहे होते हैं कि कहीं इसकी हड्डियाँ तो नहीं टूट गई हैं, ये क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है सांजी अपने हैंड स्टैंड पर खड़े होकर उसके मुंह पे एक ऐसी लात मारता कि ज़मीन में लेटा देता उसको। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग चौंक चुके होते हैं। तो उतने में जो गिन होता है वो सांजी को पकड़ता और ज़मीन में ले जाता था और फिर उसको मारने वाला ही होता है। तो इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं और डॉन भी बोल रहा होता है कि ख़त्म कर दे इसे। तो फिर वो रोने लगता है सांजी को देखकर, बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर सकता इसको। फिर उसके दिमाग में एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है कि सांजी ने उसके साथ कितना अच्छा किया और वो बोलता है कि बस एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इसको टाल दीजिए, कि मैं इसको बस नहीं मारूँ। उतने में बस उसका मूड खराब हो जाता है डॉन का और डॉन बोलने लगता है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ ऐसा गद्दारी की है, तेरी सज़ा बहुत खतरनाक होगी, अब मैं पॉइजन इस्तेमाल करूँगा। और हमें देखने के लिए लगता है कि वो अपने हाथ के आगे शील्ड बनाता है और पॉइजन निकालने वाला होता है। तो जितने भी उसके शिप के लोग होते हैं सब लोग मास्क पहन चुके होते हैं और जितने भी मतलब कुक होते हैं वो तैर तैर के दूर निकल चुके होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो अपने स्ट्रेच पावर का इस्तेमाल करके दो लोगों से मास्क निकाल लेता है और फिर वो एक तो सांजी को और दूसरा जो होता है वो गिनिया को दे देता है कि तुम लोग बचे जाओ। और फिर वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे बंदे मास्क लगा रखे होते हैं और वो फिर ब्लास्ट कर देता है। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होगा एपिसोड नंबर 28, एक भयानक युद्ध, मैं नहीं मरने वाला, लूफी वर्सेस स्काईरिंग। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लास्ट हो चुका होता है बहुत तगड़ा वाला और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी के चेहरे पर भी एक मास्क है। लेकिन हमें फिर देखने के लिए मिलता है कि जो किन होता है, किन ने अपना मास्क के चेहरे पर लगा दिया था जिसकी वजह से लूफी बच गया, लेकिन किन पॉइजनेट हो गया। जिस चीज़ को देख के सारे लोग वहाँ पर शॉक हो चुके होते हैं, खुद के उसके पायरेट्स के लोग भी बहुत ज़्यादा चौक हो चुके हैं कि जो गिन है उसने कमांडर के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने माइनिंग से फाइट की, काफ़ी लोगों से लड़ाई की, दूसरे लोगों से, दूसरे पायरेट से लड़ाई की, नेवी से लड़ाई की, लेकिन आज उसको ऐसा सिला मिल रहा है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो अपने कुक से बोल रहा होता है कि जाओ एंटीडोट लेकर आओ। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो इतने में पॉप्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो तूने मास्क पहना हुआ उसको पहना दे, जिसकी वजह से उसके अंदर से सारी गंदगी या जितना भी पॉइजन है वो सब बाहर निकल सके। और फिर हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। तो कि वो बोलता है कि अब इसने मेरा पारा चढ़ा दिया है, अब ये मरेगा मेरे हाथों से। तो इतने में सांजी उसे रोकता है और बोलता है कि तू पागल है क्या, सामने से उससे लड़ेगा तो मर जाएगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ से भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और वो बोलता है कि बेवकूफ़ बच्चा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो चुकी है। उसने एक शील्ड बनाई होती है कांटे की, जिससे कि लूफी का जो पंच है वो कांटों में लग जाए और उसको कुछ ना हो। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी कांटों में से उसके मुंह पे ऐसा पंच मारता है कि उसकी हवा टाइट कर देता है।
हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत देर तक सन्नाटा हो जाता है, वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन हमें पता चलता है कि वो पड़ा रहता ज़मीन पर और सारे लोग बात कर रहे होते कि क्या उसने हरा दिया, क्या एक पंच में हरा दिया। तो इतने में पॉप्स बोलता है कि शायद नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है जैसे ये लड़का है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो कुक होते हैं, मतलब डैम कुक होता है, वो गिन की जान बचाने के लिए होते हैं, और बस इतना ऐसे सीन है, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी उसके बारे में। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो पायरेट्स होते हैं सब आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या उसने पायरेट को मार दिया, क्या डॉन को उसने खत्म कर दिया। तो इतने में भाई वो डॉन खड़ा होता है और बोलता है कि तू तो गया बच्चे। फिर उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फिर से उसके मुंह पर एक ऐसी लात मारता है कि जमीन में लेटा देता है उसे। हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी से सारे जो पायरेट्स होते हैं और कुक्स होते हैं सब चौक हो चुके हैं, और गिन भी ये देख कर बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो डॉन होता है वो खड़ा होता है और एक स्पीयर निकालता है, बोलता है कि बहुत कुछ हुआ, अब नहीं, द माइटी बैटल स्पीयर। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जैसे ही ज़मीन में मारता है वहाँ ब्लास्ट होता है, जहाँ वो टच कर रहा है वहाँ ब्लास्ट होता है यहाँ। तो इतने में जो उसके पायलट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो कैप्टन का सबसे ताकतवर हथियार है, और कैप्टन यहाँ पर ऐसे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बच्चा तो गया आप। और फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है। लूफी बस डॉज कर रहा होता है और चारों तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है। तो फिर एक बार वो स्विंग करता है तो लूफी उसके उस पर ही चढ़ जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो ज़मीन में देख के मारता है और लूफी के ऊपर ही बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देख के जितने भी कुक वगैरह होते हैं सब लोग सोचते हैं कि वो मर चुका है, और सैनजी पांजी सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद वो मर चुका है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मरा नहीं होता, वो फिर से खड़ा होता है, फिर वो फिर से खाता है, फिर ज़मीन में गिरता है, फिर उठता है। तो इतने में पॉक्स बोलता है कि ये इस बच्चे का डिटरमिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, कोई भी इस लेवल का नहीं जा सकता। उस बच्चे को मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है, वो केवल लड़ना चाहता है और उसको हराना चाहता है। उसका प्लान बस एक ही है, और मैं इतना बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ कि वही जीतेगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारा ब्लास्ट हो रहे होते हैं, सब लोग जो कैप्टन के बंदे होते हैं, मतलब पायलट्स होते हैं, वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो कुक्स होते हैं वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके होते हैं इस चीज़ को देखकर। उतने में सांजी खड़ा होता है और बोलता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लो ले लिए हैं, अब उसकी बॉडी और काम नहीं कर सकती है। तो गाइस यहीं पे एपिसोड नंबर 28 भी खत्म होता है। अब शुरू होगा एपिसोड नंबर 29, द कंक्लूजन ऑफ द डेडली बैटल, द स्पेयर ब्लाइंड डिटरमिनेशन। हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी बैटल एक दूसरे से चली रही होती है और सारे लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं कि एक बच्चा कैसे डॉन, मतलब जो ब्लू सी को, मतलब वेस्ट ब्लू सी को रूल करता है, उसके सामने इतनी देर तक टिका हुआ है, वो भी उसके सबसे ताकतवर हथियार के सामने। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो अपने गम गम टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पंच को सीधा उसके पेट में घुसेड़ देता है, मारता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है कि डॉन यहाँ पर कि तुझे पता नहीं है ये मेटल किस टाइप का बना हुआ है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और वो फिर लूफी को ज़मीन में गिरा देता है मार के। फिर वो एक ऊंचे से उस जगह पर जाकर चढ़ जाता है और लूफी से बोल रहा होता है कि बेटा तेरा टाइम तो खत्म हुआ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो सीधा उसकी तरफ तेजी से उछाल मारता है और उसके पेट में फिर से एक और पंच मारता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका आर्मर जो होता है वो चटक चुका होता है, जिसको देख के एक बार के लिए तो सब लोगों की वहाँ पड़ जाती है, लेकिन डॉन फिर भी कॉन्फिडेंट होता है कि इसको कुछ नहीं होने वाला। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोचता है कि अब तो ये हवा में है, तो अब मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगा तो ये बंदर बच भी नहीं पाएगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी फिर से आता उसके सामने और दोनों हाथों से उसके पेट में ऐसा पंच मारता है कि उसका पूरा का पूरा आर्मर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है वहाँ पर। तो इतने में लूफी बोल रहा होता है कि मैं जीत गया। तो तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि डॉन जो होता है उसके ऊपर लोहे का जाल फेंक देता है और बोलता है कि मुझे पता है तेरी कमजोरी क्या है, तू समुद्र में तैर नहीं सकता है, पानी के अंदर तू रह नहीं सकता है, और तुझे मैं डुबा के मार दूंगा। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो लूफी होता है वो उसके गर्दन को पकड़ लेता है अपने पैरों से और फिर पैरों को लंबा कर देता है और उसको स्पिन करते हुए सीधा शिप के ऊपर दे के मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो लूफी होता है वो पानी के अंदर गिर चुका होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो पॉप्स होता है वो सांजी से बोलता है कि ओए तू जा उसको बचा, वो तैर नहीं सकता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है और उसके पास ये स्किल्स भी नहीं है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया है। तो सांजी को ये बात हिट होती है तो सांजी बहुत ही तेज़ी से जाता है, जब पानी के अंदर कूदता है और सांजी उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि ओए तू यहाँ मर नहीं सकता है, तेरा फेट पता है ना, तुझे पायलट किंग बनना है जैसे तेरे ने बोला था मेरे को और जो तेरे दोस्तों ने बोला था जोरो ने। ये लोग तो पागल ही हैं क्या, ये सच में अपने बोले हुए बात को पूरा करना चाहते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी उसको उसमें से निकाल लेता है जाल में से और ऊपर तैरते हुए आता है। लेकिन हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जितने भी लोग पायलट होते हैं वो देखते होते हैं डॉन को कि वो ज़मीन में पड़ा हुआ है और उधर से फिर गिन भी उसको देख रहा होता है कि वो डिफीट हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहली बार ये चीज़ देख कोई है। और वो बोलता है कि यहाँ पर कि मैंने केवल एक ही बंदे को एडमायर किया था, वो भी आज हार चुका है। फिर वहाँ से गिन चला जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है उसको लूफी को ऊपर लेके आ चुका होता है और लूफी को जगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ठीक हो तू, अबे बाहर उठ, आंखें खोल। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है क्या लूफी सो रहा होता है। तो वो लूफी में एक पंच देता, बोलता है कि ये तो पागल ही है।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डॉन होता है वो खड़ा हो जाता है, मतलब इनकॉन्शियस होता है और लेकिन खड़ा हो जाता है और फिर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो अपने लोगों में ही बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो गिन होता है वो आता है और उसके पीठ में एक पंच मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिर गिन उसको अपने कंधों पर उठा लेता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है उससे बोलता है कि ले जाओ इसको यहाँ से और फिर कभी मत आइयो। तो उतने में वो भी बोलता है कि ठीक है हम कभी नहीं आएंगे। और फिर इतनी बात हो रही होती है तो सांजी बोलता है कि ठीक है 1 मिनट रुक, ओए डैम को जा अपनी बोट लेकर आए, इन लोगों को बोट दे। तो फिर वो उन लोगों को बोलता है कि नहीं यार, फिर वो बोलता है दे दे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बोट के अंदर पता नहीं 50 लोगों को उसमें घुसेड़ दिया होता है इन लोगों ने। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो गिन होता है वो भी उस पर चल जाता है और फिर वहाँ से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जितने भी डैम कुक होते हैं वो सब, मतलब जितने भी कुक होते हैं वो बोल रहे होते हैं वापस कभी ना आना, अगर आओगे तो तुम्हें पता है ना हम लोग कौन है, हम लोग हैं पायरेट ऑफ रेस्टोरेंट। फिर हमें सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलती है नामी। तो नामी बोल रही होती है कि इन लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या पता मैं आगे चल के फिर से इनकी क्रू ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ बस मैं फ्री हो जाऊँ। और वो रोने लगती है। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 30 और इसका नाम होता है सेट शेल द सफरिंग कुक सेट ऑफ द लूफी। फिर हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो उठ जाता है और उठते ही बोलता है कि मेरी टोपी कहाँ है। तो वो बोलता है कि उधर रखिए बे, जा बैठ। तो और फिर वो सांजी यहाँ पर और लूफी बात कर रहे होते हैं। तो सांजी बोलता है कि मेरा आज आखिरी दिन है यहाँ पर। तो वो बोलता है कि तू पायरेट बनना फिर। तो मेरे साथ बोलता है कि नहीं मैं पायरेट नहीं बनूंगा, मेरा काम है खाना पकाने का। तो वो इतने में लूफी बोलता है कि ठीक है मैंने हार मान ली। तो हमें देखने को मिलता है कि उसके हाथ ने हार नहीं मानी होती। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी और लूफी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते फिर सांजी बोलता है कि तुझे पता मेरिकल सी के बारे में, उसके अंदर इतनी अच्छी मछलियाँ हैं कि क्या बताऊँ, मैं उन सबको पकाना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ और कुक करना चाहता हूँ उन सबके साथ। तो फिर मैं इसलिए ग्रैंड लाइन जाना चाहता हूँ। तो लूफी भी इस चीज़ को ही बोलता है और पॉप जो होता है वो ऊपर से देख रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग खाना खा रहे होते तो और वहाँ पर सांजी और लूफी आते हैं तो उन्हें शीट नहीं मिलता तो वो ज़मीन में बैठ जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग खाना स्टार्ट करते तो डैम कुक होता है वो सूप पीता और बोलता है कि ये किसने कितना गंदा बनाया है, कौन है ये, किसने बनाया है इतना टट्टी सूप। तो इतने में सांजी खड़ा होता है बोलता है कि मैंने बनाया। तो वो बोलता है इतना गंदा। तो वो बोलता है कि ओए जुबान संभाल के। तो सारे लोग ये बोल रहे थे कितना गंदा बनाया, आपस में ये लोग लड़ने लगते। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पॉप्स आता है और पॉप्स भी पीता है, बोलता है छी क्या है ये। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पॉप्स से वो लड़ने लगता है तो पॉप्स उसको एक पंच देता है और ज़मीन में लिटा देता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो उसको उठाता है और पीता है, बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इतने में जो पॉप्स होता है वो बोलता है कि हम सब जानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा बना हुआ है और उसका खाना हम सब बहुत लोग एडमायर करते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाता है। तभी हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ जो सांजी होता है वो गेट पर वापस आ चुका होता है। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है जो डैम कुक और जो उसके साथी वाती होते हैं सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते कितनी बैड एक्टिंग करता है ना ये, देख कितना बेकार है उसको बेवकूफ़ बनाने में, अगर तूने कुछ और किया होता ना वो बेवकूफ़ नहीं बनता हम लोगों से। मतलब कि वो चाहते हैं कि सांजी जो है वो लूफी के साथ चला जाए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सांजी वहीं पड़ा रहता है। तो जो पॉप्स होता है वो बोलता है कि ओए बच्चे बता तुझे चाहिए ना एक अपने लिए। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को चाहिए तो सही, लेकिन वो चाहता है कि यहाँ पर कुक करना, तो मैं उसके बिना और कुछ नहीं चाहता। तो फिर इतने में जो पॉप्स होता है वो सोचने लगता है, बोलता है कि अगर ये बच्चा बोलेगा उसे तो वो नहीं जाएगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक शार्क जो होती है वो यूजो को पकड़ के लेकर आई होती है और सीधा वो आकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो उसको पकड़ लेता है और फिर उसको होश दिलाता है और फिर उसको कपड़े वपड़े पहना के बोलता है कि क्या हुआ बताओ। तो इतने में जो यूसो को होता है वो बोलता है कि बिग ब्रदर लूफी हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वो पता नहीं क्या करना चाहती है, वो बहुत अजीब सा काम करना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। तो इतने में जो सांजी होता है वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इतने में वो बोलता है क्या, बोलता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा ऑल ब्लू के लिए, मेरा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी वहाँ खुश हो जाता है और यूसो को भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों डांस कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम तो अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। इतने में फिर सांजी बोलता है कि सुन ओए डैम को गंदी एक्टिंग मत किया कर ठीक है ना। तो वो बोलता क्या, तुझे कैसे पता चला। तो बोलता कि मैंने सब कुछ सुन लिया और बुढ़े तेरा भी इसमें हाथ था। फिर इतने दोनों में बीच में एक दूसरे में एक वो होता है प्यार वाली रोस्ट होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो काफ़ी सारा मीट उठा के ले के जा रहा होता है, मतलब इकट्ठा कर रहा होता है। तो इसमें बुढ़ा आता है, बोलता है कि ले तू मेरी लॉग बुक ले ले और तुझे ग्रैंड लाइन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो उस टाइम में लूफी बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो इतने में वो बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तू ये बोलेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि लूफी काफ़ी सारा बाहर उठा चुका होता है वहाँ से। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी अपना सारा सामान उठा रहा होता है और उसके दिमाग में छोटे छोटे फ्लैश बैक आ रहे होते हैं कि जो भी उसने किया है इस रेस्टोरेंट के अंदर बचपन से बड़े तक, जो भी उसने सीखा है, काटना है, खाना है, पीना, लड़ना, जो भी उसने सीखा है सब उस बुढ़े से सीखा होता है। और बुढ़ा जो होता है वो एक छत के ऊपर खड़ा होता है और ओक्को के नीचे खड़े होते हैं और सांजी वहाँ से जा रहा होता है। इतने में डैम कुक को बजा के वो चल देता है वहाँ से सांजी। फिर एकदम ही जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि सांजी अपना ख्याल रखना ठीक है ना।
तो इतने में सांजी और सारे बंदर रोने लगते हैं और फिर वो उधर रोते रोते बोलने लगता है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ये सब फलाना ठिकाना, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आएगी आप सब लोगों की। और फिर वो शिप में बैठ जाता है और सब लोगों को बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा बेवकूफ़ लोगों को। और रोते रोते वहाँ से वो चला जाता है और लूफी वूफी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बुड्ढा भी बोलता है कि फिर से ज़रूर मिलेंगे। फिर हम लोगों को सीन चेंज होता है, एक फ्लैग देखने के लिए मिलता है जो कि थोड़ा बहुत मछली टाइप का लग रहा है और फिर हमें नामी देखने के लिए मिलती है और यहीं पे ये एपिसोड सीधा खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और गाइस आजकल व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा रीच बढ़ाओ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।